हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सैमसंग S22 अल्ट्रा फ़ोन आया है। वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कहाँ से इसका इश्यू है। तो हम यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 5 वोल्टेज ले रहा है कम्प्लीटली। और यहाँ पे हम चेक करेंगे एम्पियर हमारा कितना हो रहा है। 0.1 या 0.2 मिली एम्पियर हमारा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि इसका इस तरीके से जो भी आपका रीडिंग 1 to 1 2 या फ्लैक्चुएशन होता है, तो ये अल्ट्रा सीरीज में सीपीयू का दिक्कत होता है। तो एक बार हम इसका डीसी रीडिंग चेक करेंगे कि डीसी रीडिंग में क्या एम्पियर सॉरी क्या रीडिंग है पावर की प्रेस करने पर। और जिस सीरीज में जब सीपीयू निकालने जाते हैं उसके बाद सीपीयू बेंड हो जाता है या फिर सीपीयू हाई बूट पे चला जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, वो सब आज हम आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पावर की को प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने जैसे ही पावर की को प्रेस किया तो 230 के आसपास हमारा रीडिंग यहाँ पे स्टक हो रहा है। स्टक होने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डायरेक्टली 230 पे हमारा स्टक हो गया। अगर यहाँ पे 230 जाने के बाद अगर डाउन हुआ तो हमारा कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है, लेकिन इस फ़ोन में अभी हमारा शॉर्टिंग का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारा रीडिंग स्टक हो चुका है, मतलब कि सीपीयू और रैम ड्राई शोल्डर पे है। और दूसरी बात की काफ़ी टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम होता है कि सीपीयू निकालने जाते हैं अल्ट्रा सीरीज़ का, तब काफ़ी ट्रैक तो इसमें डैमेज नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपका सीपीयू ख़राब होने का चांसेस रहता है। काफ़ी टेक्नीशियन भाई को ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं आपको सही वे में समझाऊंगा। मैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे ऑडियो आईसी पे मैंने थोड़ा पेस्ट डाला, पावर पे भी, चार्जिंग आईसी पे भी पेस्ट डाला। क्यों डाला फ्रेंड्स कि अगर हम सीपीयू निकालने के टाइम हीट ज़्यादा हो जाएगा तो ड्राई शोल्डर ना हो ज़्यादा, इसकी वजह से आईसी पे भी हमने थोड़ा पेस्ट लगा दिया। वो आपको भी पेस्ट लगा देना है ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पे ग्लू कटिंग के लिए फ्रेंड्स हम एसएमडी यूज़ करेंगे। क्विक 857 DW प्लस हमने एसएमडी यूज़ किया हूँ और उसका टेम्परेचर 250 रखा हूँ और एयर को 1 पे रखा है। उसको साइड का जो भी हमारा ग्लू है उसको हम आराम से कट करेंगे, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना आपका ट्रैक डैमेज, लाइन ब्रेक होने का चांसेस रहता है। तो आपको हल्के हाथों से इसको करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ग्लू को कट कर दिया है फ्रेंड्स। वीडियो यहाँ पे स्पीड नहीं रखूँगा, आपको समझाऊंगा कि काफ़ी टेक्नीशियन भाई जब सीपीयू निकालने जाता है तब डैमेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी 2008 एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ मैं और उसका टेम्परेचर रखा है 350 और एयर को रखा है 100 पे फ्रेंड्स। 2008 एसएमडी रखा है, उसका टेम्परेचर रखा है 350 और एयर रखा है 100 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा रैम आराम से निकल चुका है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से रगड़ना है, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, वरना आपका ये सीपीयू है ना, अपर वाला भाग, वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सीपीयू इंटरनली क्रैक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वरना आपका सीपीयू डेड हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप डिसोल्डर यहाँ पे यूज़ करो तो फ्रेंड्स इस पे भी ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको रगड़ना है। और डिसोल्डर यहाँ पे आप लगाओ तो भी ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है और 3 4 5 सेकंड तक करना है। उसके बाद थोड़ा इसको कूल होने देना है, वरना क्या है ना, कभी कभी हो जाता है आपका सीपीयू ख़राब, तो भी थोड़ा आपको सावधानी से इसको नीट एंड क्लीन का काम करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से जितना भी हमारा पेस्ट है उसको हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे और उसको भी डिसोल्डर वायर से क्लीनिंग करेंगे। ये क्लीनिंग प्रोसेस तो फ्रेंड्स आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ये जो अपर वाला भाग है सीपीयू वाला, वो क्लीन करने के टाइम भी आपका सीपीयू कभी कभी ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। निकालने की बात तो दूर है, आपने ओनली रैम निकाला, लेकिन ये अपर वाला भाग ज़्यादा टेम्परेचर सोल्डरिंग आयरन की वजह से भी आपका सीपीयू कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स
थोड़ा बहुत क्लीनिंग बाकी है, तो ये ब्लेड की मदद से हल्के हाथों से ही करना है फ्रेंड्स। वीडियो को मैंने 1.5 पे स्पीड रखा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं रखा हूँ, ताकि आपको भी समझने में अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत पेस्ट है उसको हम आराम से इसको नीट एंड क्लीन कर देंगे। उसके बाद लास्ट राउंड रहेगा हमारा डिसऑर्डर वायर का, उसको फिर से क्लीनिंग कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तार वाला ब्रश का मैंने यूज़ किया वो भी। तो चलिए, यहाँ का अपर वाला भाग का हमारा प्रोसेस कम्प्लीटली हो चुका है फ्रेंड्स। तो अभी आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्विक हमारा SMD है क्विक 2008 अभी यूज़ किया हूँ मैंने। 350 टेम्परेचर है हमारा फ्रेंड्स, और एयर को रखा है 100 पे। इसको पूरे CPU पे आपको हीटअप करना है, और यहाँ पे आपको देखना है फ्रेंड्स, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है वरना आपका CPU ख़राब हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भी प्रेस करता हूँ, हल्का सा हमारा जगह बनना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से करता हूँ, ज़्यादा प्रेस बिल्कुल नहीं करना है, अपना आप ही हमारा जो ओपनर है वो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से भी अभी स्मूथली थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन देखिए बेंड ज़्यादा नहीं करना है। CPU बेंड हुआ तो आपका काम ख़त्म, तो वो खास आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को भी थोड़ा सा स्पीड करते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करना था वो पहले आपको बता दिया। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone,
thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सीपीयू को परफेक्टली रिबोल कर दिया है और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे सीपीयू को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेस्ट आपको अच्छे से लगा देना है और यहाँ पे आपको पोजीशन भी आपको देख लेना है। कभी कभी काफ़ी टेक्नीशियन भाई ऐसा भी करते हैं कि सीपीयू कभी कभी उल्टा लगा देते हैं, लेकिन जो फ्रेशर बंदे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, उससे भी गलती हो जाता है कभी कभी, फिर उसको दोबारा सीपीयू लगाना पड़ता है। तो आपको एक बार पोजीशन पहले आपको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एसएमडी मैंने यूज़ किया हूँ निकालने के टाइम पे सीपीयू का, वही एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम पूरे सीपीयू पे साइड पे अच्छे से इसको हीटअप करेंगे फ्रेंड्स। और आपको कभी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपका पेस्ट अंदर से बाहर निकलने लगेगा, उसके बाद आपको सीपीयू को अच्छे से मूवमेंट करना है। जो हमारी एसएमडी है उसका टाइमिंग फ्रेंड्स 40 या 50 सेकंड के बाद हम इसको मूवमेंट कराएंगे। हमारी एसएमडी की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। फिर आपने इस एसएमडी के हिसाब से आपको करना है। देखिए हमारा पेस्ट बाहर आने लगा फ्रेंड्स अच्छे से, और उसके बाद हम थोड़ा सा सीपीयू को मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारा सीपीयू परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स। तो आपको भी ज़रूर चेक करना है इसमें चार्जिंग पे फ्रेंड्स कि 0.1 हमारा एम्पियर लेना चाहिए। उसके बाद डीसी रीडिंग भी हमारा 150 के आसपास हमारा रीडिंग स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद आपको रैम को इंस्टॉल करना है। तो अभी हमारा रैम रिवोल्विंग का प्रोसेस बाकी है, तो वो भी हम यहाँ पे रिवोल्व करके ही इंस्टॉल करके हम देखेंगे कि हमारा जो पहले फ़ोन डेड कंडीशन में था वो क्या अभी इसका प्रॉब्लम है। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो 6-7 महीने से अपलोड नहीं किया हूँ, बीच में 1-2 किया था, लेकिन अभी मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। डेली हमारा एक वीडियो आ जाएगा। अभी कोई भी बीच में से एक भी गैप नहीं रहेगा कि एक दिन भी छूटेगा। अभी जो भी हमारे पास ऐसा केस आएगा उसका वीडियो प्रॉपर वे में हम बनाएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए। और हमारा चैनल भी काफ़ी दिन से डाउन भी हो चुका है, तो व्यू भी बहुत ही कम आता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करना
कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। थोड़ा रिक्वायरमेंट भी मुझे कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा CPU लग चुका है, वो उसका बूटिंग भी सही है, लेकिन अभी रैम रिबॉल हो चुका है, तो उसको भी इंस्टॉल करके देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या अभी हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स रैम कम्प्लीटली रिबॉल हो चुका है। अभी 2 दिन से वीडियो डालना चालू कर दिया है मैंने, उसके बाद और भी अभी वीडियो बनाएंगे अभी। मतलब कि हमने सोच लिया है कि अभी डेली एक वीडियो आपको देंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम रैम को लगा देते हैं, उसके बाद हमारा क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कि मैंने, चलिए अभी रैम तो लगाते हैं और उसके बाद हम एक बार आपको बात करते हैं कि जब CPU आप फर्स्ट टाइम निकालते हो, आप कोई भी एंड्रॉयड का CPU करते हो, तो ये जो CPU निकालते हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सोल्डरिंग आयरन रगड़ते हो, क्लीन करने के टाइम पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आपका CPU इंटरनली डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स इस फ़ोन में। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो आप वगैरह Note 10 हो या फिर MI हो, Realme हो, Oppo, Vivo, कोई भी हो, सिंगल का बात कर रहा हूँ मैं, ड्यूल डेकर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो CPU आप बना लेते हो, लेकिन ऐसा आपके पास फ़ोन आता है और इसमें आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सही से, तो आपको समझना है कि हमारा गलती कहाँ पे हो रहा है। CPU उठाने के टाइम पे या फिर क्लीनिंग के टाइम पे आपका प्रॉब्लम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसका जो रिबॉलिंग प्रोसेस था वो कम्प्लीटली कर दिया है और एक बार हम देखते हैं कि हमारा क्या कंडीशन है, अभी क्या रीडिंग ले रहा है। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं और चार्जिंग एम्पीयर में भी चेक करते हैं कि पहले हमारा 0.12 फ्लैक्चुएशन हो रहा था और अभी क्या कंडीशन है एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ चुका है और 1.2 एम्पीयर अभी हमारा ले रहा है, मतलब कि हमारा चार्जिंग भी अभी प्रॉपर ले रहा है। और इसको हम थोड़ी देर वेट करते हैं फ्रेंड्स कि कभी कभी हो जाता है कि हमारा लोगो रिस्टार्ट पे फ़ोन चला जाता है। लोगो रिस्टार्ट पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका CPU का कोई बॉल्स आपस में जुड़ गया होता है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, या फिर UFS आपका ज़्यादा ड्राई सोल्डर होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें बैटरी तो 12-13% था, तो इसको एक बार कम्प्लीटली ऑन करके देखते हैं कि सब टच वगैरह सब चल रहा है कि नहीं। सेकंड लोगो आ चुका है फ्रेंड्स। अगर S22 अल्ट्रा में ऐसी ग्रीन पट्टी आ जाती है, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे कि इसको किस तरीके से इसको रिपेयर करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फ़ोन हमारा बूटिंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर